तो कॉटन का पिंगवल में उसका इफेक्टिव कंट्रोल यही है, उसका लाइफ साइकिल ब्रेक करो। इसमें से फीमेल के सेक्स हार्मोन का सुगंध आएगा ना, तो मेल मॉथ आएंगे उड़ के, तो उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे फीमेल है, तो वहाँ पे तो फीमेल है ही नहीं। वैसे ऐसे घूमते रहेंगे तो फीमेल नहीं मिलेगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। ये कहा गया कि जो नए तरीके के बीज हैं उसमें गुलाबी सुंडी नहीं अटैक करेगी, लेकिन उसने अटैक किया। फीमेल का मेटिंग नहीं होने के कारण क्या होता है कि एग लेइंग नहीं होगा, आगे का जनरेशन नहीं मिलेगा, आगे का जनरेशन खत्म हो जाएगा, रियली भी नहीं। गुलाबी सुंडी ने पिछले साल कपास, कापूस या नरमा के किसानों का भारी नुकसान किया। गुलाबी वालवर्म के प्रकोप से किसानों की लागत बढ़ गई और उपज कम हो गई। कई इलाके तो ऐसे थे जहां पे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, फिर चाहे वो पंजाब हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र। इस सुंडी पर महंगी दवाएं भी बेअसर होती नजर आई, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कुछ शोध किए और कई तकनीकों पर काम किया जो एक हद तक कारगर होती नजर आ रही। वैज्ञानिकों ने मादा कीटों के हार्मोन्स के जरिए नर कीटों को झांसा देने की मैकेनिज्म का सहारा लिया। पीबी नॉट जेल और आईपीएम तकनीक वाला परंपरागत फेरोमोन ट्रैप के लिए ल्योर। इस वीडियो में हम उन तकनीकों के बारे में विस्तार जानेंगे, कैसे किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। गुलाबी सुंडी जो है ये बहुत ही ट्रिकी पेस्ट है, आपको नज़र नहीं आती है। जैसे कि चना के ऊपर है या सूरजमुखी के ऊपर है या मक्के के ऊपर आपको इल्ली नज़र आती है, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी पेस्ट है, ये नज़र ही नहीं आती। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कपास का उपज कम आने में कीट और रोग का बहुत बड़ा योगदान रहा इस साल। कपास में जो सकिंग पेस्ट है, जैसे आपका एफिड्स है, जासीड्स है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई, इनका कंट्रोल सही समय पे होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा अटैक हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करने में, लेकिन हमारे किसान जो है जब अटैक ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग छिड़काव करते हैं। आप गुलाबी सुंडी की बात करें, ये भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। गुलाबी सुंडी का व्यवस्थापन के लिए जैसे आपने कपास लगाया 25-30 दिन के बाद में आपको तुरंत एक नीम का छिड़काव लेना चाहिए, एज़ोडिक्टिन का। और जैसे स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मेल और फीमेल का मेटिंग हो जाता है, मेल और फीमेल का मेटिंग होने से पहले आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। इसलिए जो रस चूसने वाले कीट जो है उनका प्रकोप यदि आपको नज़र आता है तो उस समय में आपको पहले येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। उसको आपको गौर से देखना पड़ेगा कि ट्रैप में मौत कितने आए गुलाबी सुंडी के। गुलाबी सुंडी के मौत यदि ज़्यादा है तो आपको तुरंत छिड़काव लेना चाहिए। इस समय में पहला स्प्रे आपको क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनालफॉस का लेना चाहिए नीम बेस के बाद। जैसे फ्लावर स्टार्ट होता है आपका, खेत में मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आपको कि जैसे कि खेत में फूल जो है नॉर्मल तरफ से खिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे आपको नज़र आएगा कि फूल बंद है, जैसे गुलाब की कली जैसे लगता है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं रोजेटी फ्लावर बोलते हैं, रोजेटी फ्लावर या डोम कली बोलते हैं। वैसे फ्लावर को आपको प्लक करना है। उसको जो आपको यदि जो फ्लावर बंद है, जो फूल बंद है, उसको हम लोग खोलते हैं ना तो उसके अंदर में वाइट कलर की बिल्कुल स्लाइटली येलो कलर की आपको इल्ली मिलेंगी, उसको हम लोग इंस्टार बोलते हैं। वो पिंक बोलम की इंस्टार होती है, छोटी इल्ली होती है, वो आपको नज़र आएगी। तो वह ये बंद फूल हम लोग प्लक करते हैं तो अली उसमें रहेगी, इल्ली इसमें रहेगी, तो उसको एक थैली में जमा कीजिए और उसको कहीं डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा जो है मेटिंग ना हो, मेल और फीमेल का मेटिंग ना हो, इसलिए जापानीज टेक्नोलॉजी है, पीबी नॉट है। ये पीबी नॉट ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। भारत में पहली बार पेस्टिसाइड इंडिया जो कंपनी है, पेस्टिसाइड इंडिया कंपनी ने, पेस्टिसाइड इंडिया कंपनी का फाउंडेशन है, उनके माध्यम से कुछ प्रयोग चल रहे हैं। साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो है जोधपुर का साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के साथ में जैनिगेशन काम कर रही है। महाराष्ट्र में जालना में है, जलगांव में है, यवतमाळ में हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे हमने जो फेरोमोन ट्रैप लगा है उसमें जो ल्यूर है वो पेक्टिनोफोरा गॉसिपियला का ल्यूर है। वो ल्यूर हमको 35-40 दिन के बाद चेंज करना पड़ता है। वो सीसीटीवी जैसा काम करता है। इसमें भी वो ल्यूर में जैसे कि वो फीमेल का सेक्स हार्मोन यूज़ किया है,
इस तरह से ये एल्यूमिनियम की तार है यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये टांगने के लिए पौधे को ऊपर। और दूसरा साइड में जो ये हॉलो ट्यूब है, ये हॉलो ट्यूब है, आप देख सकते हैं गौर से। ये हॉलो ट्यूब में ये फीमेल्स का सेक्स हार्मोन जो है फेरोमोन्स, ये इसमें भरे हुए हैं। और ये हम लगाते हैं करीबन कपास में फूल आने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, करीबन 45-50 दिन में लगाना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें फेरोमोन भरे हुए हैं, इसीलिए क्या होता है कि इसको ये मास ट्रैपिंग करता है। ये मास ट्रैपिंग के रूप में होता है कि लार्ज स्केल पे ऊपर खेत में आपके मेल और फीमेल मौत है, लेकिन जैसे हम लोग इसमें टांग देते हैं इसको इस तरह से, ये डालने का बहुत तरीका भी बहुत सिंपल है। ये इसको जस्ट ट्विस्ट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, बस छोड़ दिया। और जैसे 6 से 8 इंच नीचे रखना है। ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर जैसे भी मेल आएगा, इसमें से फीमेल के सेक्स हार्मोन का सुगंध आएगा ना, तो मेल मौत आएंगे उड़ के, तो उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे फीमेल है, तो वहाँ पे तो फीमेल है ही नहीं। वैसे ऐसे घूमते रहेंगे तो फीमेल नहीं मिलेगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो मेल यस, तो मेल फीमेल का मीटिंग नहीं होने के कारण क्या होता है कि एग लेइंग नहीं होगा, अंडे नहीं दिए जाएंगे, अंडे नहीं दिए जाएंगे तो पूरा इल्ली बाहर नहीं निकलेंगे, चक्कर काटता रहेगा वो। इल्ली नहीं निकलेंगी तो नुकसान नहीं होगा, आगे का जनरेशन नहीं मिलेगा, आगे का जनरेशन खत्म हो जाएगा, इल्ली भी नहीं, उसका लाइफ, ये उनको ट्रैप नहीं करता, सिर्फ उनको फंसा के रखता है, उसका लाइफ स्टाइल ख़त्म कर देता है। तो कॉटन का पिंगवल में उसका इफेक्टिव कंट्रोल यही है, उसका लाइफ साइकिल ब्रेक करो। गुलाबी सुंडी के लिए दूसरी तकनीक पीवी जेल है, जिसे कई निजी कंपनियां लेकर आई हैं। इस जेल की एक बूंद को पौधे की पत्ती पर लगाना होता है और ये बिल्कुल वैसे ही असर करती है जैसे मच्छर भगाने के लिए आजकल मार्केट में कई तरह के जेल आए हैं। इस तकनीक में भी मादा के हार्मोन्स का प्रयोग किया गया है। गुलाबी सुंडी से फसल को बचाने के लिए तीसरी तकनीक है ल्योर, जिसे एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन वाले फेरोमोन ट्रैप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भी मादा कीटों के हार्मोन्स होते हैं जो नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ये एक तरह से आपके खेत के सीसीटीवी कैमरे भी हैं जो ये बताते हैं कि आपके यहाँ कीटों का प्रकोप कितना कम या कितना ज़्यादा है, जिसके अनुसार आप कीटनाशी दवाओं को प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। जो कपास के जो खेत है उसके चारों ओर जो पहली लाइन आएगी उसमें हर पौधे को लगाना है और अंदर जो है 15 बाय 15 फीट पे लगाना है। और ये बहुत लंबा समय तक काम करता है क्योंकि धीरे धीरे फिरोमेंस निकलते रहते हैं। हर एक रो पहले रो में लगाना है। और हाँ। कितने रुपए का एक पड़ता होगा? ये पूरा 1 एकड़ में करीबन 3,500-4 हज़ार में आ जाएगा। 3,500-4 हज़ार में लगेंगे प्रति एकड़ में। एकड़ में प्रति एकड़ में लगाना पड़ेगा। हाँ। ये हम लोग साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, पेस्टिसाइड इंडिया फाउंडेशन और जैन इरिगेशन साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये चल रहा है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसमें। पथदर्शी प्रोजेक्ट है और रिजल्ट्स आर इनकरेजिंग और अमेजिंग है। निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदेमंद रहेगा। और किसान जो है वो भारी 4,000 रुपये सर एकड़ का खर्चा ज़्यादा नहीं है? 1 एकड़ में 4,000 बहुत कम है। किसान तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, प्रोक्लेम है, क्यूराक्रॉन है या डेलीगेट है, तो बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं। यहाँ पे तो इल्ली नज़र नहीं आ रही ना। मानो मेल और फीमेल का मीटिंग हो गया और इसके स्क्वायर्स के पीछे यदि इल्ली ने एग लेइंग कर दिया तो हम लोगों को इल्ली को कंट्रोल नहीं करना है, उसके जो अंडे जो है उसको नष्ट करना है। अंडे नष्ट हो जाएगा तो आगे का जनरेशन तैयार होगा नहीं। इससे होगा ही नहीं। हाँ, तो इससे लिए इसके ऊपर अंडे यदि नज़र आते हैं आपको तो आपको तुरंत जो है पहला स्प्रे थायोमेथाजोलिम का लीजिए या प्रोपेनोफॉस का लीजिए या आप प्रोक्लेम का ले सकते हैं। किसी का एक का लीजिए। बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।